माँ कभी बच्चों में भेदभाव नहीं करती। आ गया बेटा, खाना खा ले, सुनीता जी ने लड़खड़ाती आवाज में कहा और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। करवटें लेकर सोने की कोशिश करने लगी, पर नींद आंखों में नहीं थी। पिछले दिनों की बुरी बातें आज भी मन में उठ रही थीं। आंखों के किनारे गीले हो गए। आंसुओं को अपनी घिसी हुई साड़ी के पल्लू से पोंछा और सो गईं। सुबह जल्दी उठकर ईश्वर की पूजा की, जिसे वो कभी करना नहीं भूलती थी। इससे उनके मन को शांति मिलती थी। आज इसी सकारात्मक दृष्टिकोण की वजह से तो वो जी रही थी। तभी अजय ने ऑफिस जाने के लिए दरवाजा खोला और बिना बोले जाने लगा। जा रहा है बेटा, अच्छे से जाना और समय पर खाना खा लेना। सुनीता जी की बात पूरी सुने बिना ही अजय चला जाता है। वो हमेशा की तरह खुद को ही समझाती थी, कोई बात नहीं, बच्चा है। अजय बच्चा भी नहीं था, 2 बच्चों का पिता बन चुका था। 35 वर्षीय अजय इन दिनों मां सुनीता से नाराज चल रहा था। उसने उनसे बात करना बंद कर दिया था। वैसे नाराज तो सुनीता जी को होना चाहिए था, पर मां कभी खफा नहीं होती है। 2 पल का गुस्सा होता है और वो दूर भी हो जाता है। और बच्चे हैं कि मन में गांठ बांध लेते थे। 2 भाइयों की लड़ाई में मां पिस जाती है, पर कहते हैं ना, मां के लिए तो अपने सभी बच्चे बराबर होते हैं। वो किसी से पक्षपात नहीं करती है। गांव की जमीन जो सुनीता जी के नाम थी, अभी उसके कई ग्राहक आए थे। सौदा पक्का हो गया था। सारी रकम भी सुनीता जी के खाते में आ गई थी। सुनीता जी के 2 बेटे थे, अजय छोटा और विनय बड़ा। विनय विदेश में अपने परिवार के साथ रहता था और अजय के पास सुनीता जी रहती थी। विनय 2 साल में एक बार भारत आ पाता था और वो वीडियो कॉल के जरिए ही माँ के हाल पूछ लिया करता था। अजय के साथ माँ रहती थी तो उन्हें डॉक्टर को दिखाना, उनकी दवाई का खर्च और खाने पीने की जिम्मेदारी सब अजय ही संभालता था। सुनीता जी खुश थी, पर वो इस बात से दुखी हो जाया करती थी कि अजय ये सब काम खुशी से नहीं करता था, बल्कि एक बोझ समझकर करता था। उन्होंने विनय से कह दिया था, तू पैसे भेज दिया कर, पर अजय इसके लिए तैयार नहीं था। उसे अपने भैया का कोई एहसान नहीं चाहिए था। वो रिश्तेदारों को ये कहने का मौका देना नहीं चाहता था कि पैसे तो विनय ही भेज रहा है, अजय तो केवल देखभाल ही कर रहा है। गांव की जमीन के पैसे आए तो अजय को लगा कि माँ सारा पैसा मुझे दे देंगी, पर सुनीता जी वो पैसा अपने दोनों बेटों में बराबर बांट देना चाहती थी। उनकी भी उम्र हो गई थी और वो बीमार रहती थी। उन्होंने अपने मन की बात अजय को बताई तो अजय नाराज हो गया। सेवा हम करें और मेवा बड़े भैया खाएं। विनय भारत आकर रह भी नहीं सकता था और सुनीता जी उनके पास जाकर रह भी नहीं सकती थी। अजय का कहना था, सारी रकम माँ मेरे नाम कर जाएं, पर सुनीता जी का मन नहीं माना। बच्चे कैसे भी हो, माँ सबको बराबर प्यार देती है, हर चीज का बराबर बंटवारा करती है। माँ किसी को ज्यादा तो किसी को कभी कम दे ही नहीं सकती। सुनीता जी इसी बात से परेशान थी और उनका दुख बांटने वाला भी कोई ना था। पति के निधन के बाद बहुत अकेली रह गई थी। अजय के पास भी समय नहीं रहता है और बहू भी अपने पार्लर में व्यस्त रहती है। अजय के 2 बेटे हैं, एक 12 साल का तो एक 9 साल का, जिसमें छोटा बेटा दादी के ज्यादा करीब था। वो सुनीता जी की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ता था। एक दिन सुनीता जी बरामदे में बैठी थी तो उन्होंने दोनों पोतों को बुलाया और छोटे वाले को 500 का नोट दिया कि वो बाहर दोस्तों के साथ पार्टी कर ले, और बड़े वाले को कुछ नहीं दिया। दादी, आपने छोटे को पैसे दे दिए, मुझे भी चाहिए, मैं भी बाहर दोस्तों के साथ जाऊंगा। सुनीता जी बोली, पर तू तो मेरी सेवा भी नहीं करता है, मुझे कभी एक गिलास पानी भी नहीं देता है, कभी मेरा हाल ही नहीं पूछता है, तो मैं तुझे पैसे क्यों दूं? पास ही बैठा अजय सुन रहा था। माँ, आप मेरे दोनों बच्चों में भेदभाव मत कीजिए। या तो छोटे से पैसे वापस ले लीजिए या बड़े को भी 500 रुपए दे दीजिए। दोनों को हर चीज बराबर मिलनी चाहिए, कहीं को इनके मन में कोई बात नहीं बैठ जाए। सुनीता जी मुस्कुराकर बोली, अजय, यही बात तो मैं तुझे समझाना चाह रही हूँ। तू पिता होकर दोनों बच्चों में भेदभाव नहीं देख सकता है, तो मैं माँ होकर अपने दोनों बेटों में कैसे भेदभाव कर लूं? सुनीता जी की बातें सुनकर अजय को अपनी गलती का एहसास होता है। सच है माँ, माता पिता बच्चों में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आप जैसा चाहती है वैसा ही होगा, मुझे माफ कर दो, मैंने आपका इतना दिल दुखाया, मैं पिता होकर भी कुछ समझ नहीं पाया।
अब विनय भैया और मुझे बराबर की हर चीज मिलेगी। माँ, आप मुझसे खफा तो नहीं है? नहीं मेरे बच्चे, माँ कभी किसी से खफा नहीं होती है। बच्चों के लिए उसके दिल में बस प्यार, दुलार, ममता और आशीर्वाद ही होता है। सुनीता जी के मन का बोझ हल्का हो गया और उन्होंने बड़े पोते को भी 500 रुपए दे दिए। वो तो पहले ही दे रही थी, पर इसके जरिए वो अजय की आंखें खोलना चाहती थी। सुनीता जी ने अपनी सभी जायदाद बराबर से दोनों बेटों में बांट दी, जो उनके जाने के बाद उनके बच्चों को मिलेगी। सच ही तो है, माँ के दिल में अपने सभी बच्चों के लिए बराबर प्यार होता है, वो कभी भेदभाव कर ही नहीं सकती है।